18 साल की जिंदगी में लगता था कि कुछ भी हासिल नहीं किया। 12 साल तक स्कूल में बुलीज का शिकार बना रहा और मुश्किल से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी फेल होने के बाद सोचा कि अब अपनी जिंदगी बदलूंगा और हिम्मत नहीं हारूंगा। इसी बीच अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत और टॉपर लड़की बैकलिन पार पड़ी। बचपन से ही उस पर क्रश था, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए अपने दिल की बात एक लव लेटर में लिख दी। जैसे ही लेटर देने की हिम्मत जुटा रहा था, तभी स्कूल की सबसे खतरनाक बुली जूहोंग सामने आ गई। 12 साल से वह अपना नौकर बनाकर रखती थी। इस बार पहली बार मना करने की कोशिश की, लेकिन जूहोंग की नजर लव लेटर पर पड़ गई। उसने बिना सोचे लेटर छीन लिया और बस घबराकर बोल पड़ा, प्लीज इसे मत खोलो। जू होंग ने एक भी बात नहीं सुनी और सबके सामने लव लेटर खोलने लगी। अगर ये लेटर पढ़ लिया गया तो पूरी स्कूल लाइफ का मजाक जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक कुछ सीनियर स्टूडेंट्स क्लास में घुस आए। ग्रेजुएशन की ट्रेडिशन के हिसाब से वो आता और अंडे लेकर आए थे, लेकिन उनका निशाना गलत पड़ गया और सारा आटा और अंडे सीधा जू होंग के ऊपर जा गिरे। पूरी क्लास एकदम शॉक हो गई। बस इतना ही सोच रहा था, 18 साल की जिंदगी में मैंने आखिर हासिल ही क्या किया? और दिमाग में सिर्फ एक ही जवाब आया, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ग्रेजुएशन के 3 महीने बाद भी चीहो की जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली थी। दिन भर कोचिंग की पढ़ाई और सुबह शाम क्लासरूम्स साफ करना ही रूटीन बन चुकी थी। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि कोचिंग की ओनर मम्मी को जानती थी, इसलिए फीस में 50% डिस्काउंट मिल गया था। धीरे धीरे लगने लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी होंग ने सबके सामने बेइज्जती कर दी और झूठा इल्जाम लगा दिया। एक ही पल में कोचिंग के सभी स्टूडेंट्स की नजरें में फिर से मजाक बन गया। तब चीहो को एहसास हुआ कि पिछले 12 सालों की तरह आज भी होंग के चंगुल से आजाद नहीं हो पाया। हारकर सोचा कि शायद कोचिंग ही छोड़ देनी चाहिए। ये सब सोचते हुए उदास मन से घर लौट आया। घर पहुंचते ही चीहो ने देखा कि मम्मी फिर से घर पर नहीं थी। उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ रखी थी जिसमें लिखा था कि वह वर्ल्ड सोर्सरर्स फोरम में गई है और मंदिर साफ करके प्रार्थना करने को कहा था। लेकिन चीहो को यह सब सिर्फ एक ढोंग लगता था। इस बात का और भी दुख था कि आज उसका बर्थडे था, फिर भी मम्मी को याद तक नहीं रहा। फिर भी मंदिर के सामने बैठ गया और दिल से एक ही दुआ मांगी कि उसकी मम्मी थोड़ा ज्यादा घर पर रहें और इस साल उसकी जिंदगी में भी थोड़ी खुशियां ना जाएं। दुआ खत्म होते ही बस एक ठंडी सांस ली और सोचा, काश मम्मी दूसरों की किस्मत के साथ साथ अपने बेटे की भी थोड़ी फिक्र करती। उसी पल उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, शायद अब उसे भी थोड़ा बदल जाना चाहिए। अगले दिन चीहो की सुबह एक अजीब सपने से नींद खुलती है। कल होंग के थप्पड़ की वजह से दांत में तेज दाढ़ हो रहा था और लग रहा था कि शायद दांत ही टूट गया है। इसी सोच में डूबा हुआ कोचिंग पहुंच गया। वहां मुलाकात एक लड़की से हुई जिसके नए हेयर स्टाइल की तारीफ कर दी। लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि उसने तो बस हमेशा की तरह अपने बाल सेट किए हैं। चीहो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने वाली है। कोचिंग जाते वक्त चीहो की नजर अचानक लिन पर पड़ी। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके साथ होंग को देखते ही चीहो का सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया। वह चुपचाप उनके पास से निकलना चाहता था, लेकिन तभी लिन ने आवाज दे दी। घबराहट में चीहो गलत रास्ते पर चल पड़ा और बात करते करते अचानक उसका पैर फिसल गया। वो सीधा लिन के ऊपर गिर पड़ा। इससे पहले कि कुछ समझा पता, होंग ने गुस्से में उस पर थप्पड़ जाड़ दिया और उससे परवर्ट कहकर सबके सामने बेइज्जत करने लगी। चीहो बार बार समझाता रहा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन होंग उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि इतना जोर का थप्पड़ खाने के बाद भी चीहो को बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ। होंग का थप्पड़ पड़ते ही अचानक चीहो के पूरे शरीर में बिजली जैसा झटका दौड़ गया। अगले ही पल एक तेज चमक दिखाई दी और सब कुछ बदला हुआ सा लगने लगा। होंग भी एकदम हैरान रह गई। गुस्से और कंफ्यूजन में उसने चीहो की तरफ देखते हुए चीख कर पूछा, आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या है? दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके साथ हुआ क्या है। चीहो की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है, लेकिन कैसे? ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। कमेंट करके बताइए अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं चैप्टर 2 में।